राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि के ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतरिक्ता चिंतामणि को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम का भजन बिन काल छोड़े नहीं, राम का भजन बिन मुक्ति नाही। राम का भजन बिन सुख सूझे नहीं, राम बिन नित्य ही दुख माही। राम बिन आन सब धर्म बेकाम है, करत है खेद नर जन्म खोवे। परख बिन अंध की घाट खोटा गरत, अंत की देर दुख अधिक होवे। राम का भजन बिन काल छोड़े नहीं। महापुरुष हमारे अपन सोच रहे हैं कि भजन नहीं करेंगे और मुक्त हो जाएंगे, तो महापुरुष हमारे गलत है। राम के भजन के बिना काल छोड़ने वाला नहीं, और कोई रास्ता नहीं है मुक्त होने का, और कोई रास्ता नहीं, और किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है वहाँ पे। किसी प्रकार की और कोई रिश्वत और कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं है सिवाय भजन के। राम का भजन बिन मुक्ति नहीं, और राम के भजन के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। चिंतामणि का गुरुदेव चेता रहे अपने को कि चेतो किसी प्रकार की गाफिलता में मत रहो। राम का भजन बिन सुख सूझे नहीं। राम के भजन के बिना यदि अपन चाह रहे कि सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, तो महापुरुष हमारे राम के भजन के अलावा कहीं किसी प्रकार का सुख नहीं है। राम बिन नित्य ही दुख माय। राम चिंतामणि का पाठ है, चिंतामणि का। अब उसमें चिंतामणि में भी अपन सो गए, हिला दे रहे गुरुदेव। कोई आवाज दिए जा रहा है अपने को और अपन सोए जा रहे, तो फिर और कहाँ जगेंगे। चिंतामणि को हेला कहते हैं, आवाज बोलते हैं। तो महापुरुष हमारे हिले में ही सो रहे हैं, तो फिर अब कौन सी चीज अपने को जगाएगी। राम का भजन बिन सुख सूझे नहीं, राम बिन नित्य ही दुख माई। राम के बिना नित्य दुख ही दुख रहेगा, दुख की प्राप्ति रहेगी। राम बिन आन सब धर्म बेकाम है, करत है खेद नर जन्म खोवे। राम बिन आन सब धर्म बेकाम है। महापुरुष हमारे बाहर की जितनी भी प्रक्रिया है वो राम के नाम के बिना सब बेकाम। अब अपन आन में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन महापुरुष हमारे आन के अलावा जो अपन दूसरा बोल के सब आन में आ रहे हैं। चाहे अपन 4 बार प्रणाम कर रहे हैं, अपन 50 बार प्रणाम कर रहे हैं, 5 बार परिक्रमा कर रहे हैं, वो सब बेकार है कि राम का नाम नहीं लिया था। राम का नाम वो भी आन में आता, वो भी आन में आता है। इसलिए अपने गुरुदेव ने कभी अपने को सिखाया नहीं था। हमको पता है कि खाली यही करते रह जाएंगे, ये भजन वजन तो करेंगे नहीं, बार बार यही काम करेंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कंठी पहन लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, बोले नहीं वो तो करनी चाहिए, वो तो करनी चाहिए, परिक्रमा तो करनी, तो बोले भूले लोग हैं, भूले लोग हैं। ये सत्य को तो भूल जाएंगे और असत्य में टिक जाएंगे। सब जगह यही तो है, सब जगह यही है कि मूल को तो भूल गए, मूल को तो भूल गए कि करना क्या था, और बाहरी चीजों में लग गए। तो आन हर चीज में फिर वो आन कहलाएगी, हर चीज में। यदि भजन नहीं किया तो राम बिन, फिर बोले क्यों अपने श्री महाराज के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है। तो खाली श्रद्धा भाव रखने से काम नहीं चलेगा भजन। एक बच्चा है रोज ही परिक्रमा कर रहा है, रोज बोले स्कूल के प्रति बहुत भाव रखता है, तो बताओ क्या मिला। जाता परिक्रमा करता, जाता परिक्रमा करता, टीका टपली करता, बस वो करता और ये करता, तो पढ़ाई तो करता नहीं। तो बताओ उसका भाव क्या, वो लोग क्या कहेंगे। क्या वो बात सही है? वो बात, यदि वो बात सही है तो ये भी बात सही है। हॉस्पिटल जाके रोज परिक्रमा करो, बोले नहीं भाव, ये तो श्रद्धा है, श्रद्धा है, श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी। खाली श्रद्धा, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा वहां जाके। इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम के भजन के बिना आन जितनी भी है वो सब बेकाम है। आप थोड़े से पीछे चलेगा तो भैया पीछे थोड़े थोड़े से। तो महापुरुष फरमा रहे हैं राम बिन आन सब धर्म बेकाम है,
राम के नाम के बिना जितनी भी आन है धर्म है वो सब बेकाम है, करत है खेद नर जन्म खोवे। बस बिना बात की तकलीफ उठा के अपन मनुष्य जन्म को ऐसा का ऐसा ही खो देते हैं, ऐसा का ऐसा ही खो देते हैं। परख बिन अंध की गांठ खोटा गरा, परख बिन अंध की गांठ खोटा गरत, अंत की बेर दुख अधिक हो। परख नहीं करेगी तो अंधा होता है ना। अब अंधे के नए गठरी में ये पता नहीं कि खोटा माना कि खरा माना, तो सारी खोटी चीजें बन गई। उसको लग रहा था ओहो मेरी गठरी में तो सोना है सोना है सोना है, मेरी गठरी में तो सोना है, लेकिन वो सोना था ही नहीं, वो सोना था ही नहीं। जब वो बाद में अंत में काम पड़ा तो बोले ओहो मैंने तो नकली बांध रखा था, सोना तो निकला ही नहीं, सोना तो निकला ही नहीं। ऐसे महापुरुष और हमारे की परख नहीं आई कि अपन वास्तव में भक्ति कर रहे हैं कि वास्तव में अपन क्या कर रहे हैं। बिना परख के अंत में फिर दुख की प्राप्ति होगी कि अरे अपन तो गलत फहमी में रह गए थे, अपन इसको भक्ति मान रहे थे पर वो भक्ति नहीं थी। राम जी के लेखे में नहीं गया, राम जी के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। अपन ने किसी में बोले अपन सोच रहे बैंक में जमा हो रहा, कोई बीच वाला खाता गया। जब अंत समय में अपने को लगा बैंक से रुपए निकाला है, खाता तो खाली, तो सब बीच में ही चले गए। अपन गलत फहमी में थे कि अपने को दुख में काम आएगा, गाफिलता के कारण कि अपन ने कभी उसको चेक ही नहीं किया। ऐसे महापुरुष हमारे परख बिन अंध की गांठ खोटा गरत, परख के बिना अंधे की गांठ में खोटा धन बन गया और अंत की बेर दुख अधिक हो गए। और अंत के समय में फिर दुख होएगा कि अपने साथ कुछ रहा ही नहीं। राम का नाम तीनों लोक में सार है, इसलिए महापुरुष हमारे राम का नाम तीनों लोकों में सार है। जोग जप तप नहीं काज सीजे, जोग से जप से तप से काम सीजने वाला नहीं है। जोग कितना ही कर लो, जप कितना ही कर लो, तप कितना ही कर लो, महापुरुष हमारे इससे काम सीजेगा नहीं। सीजेगा तो राम भजन से सीजेगा, राम भजन से होगा। राम ही चरण सब संत साची कहे, आन की भक्ति नहीं राम रीझे। राम ही चरण सब संत साची कहे, महापुरुष हमारे सारे संत इस बात को सत्य कह रहे हैं कि आन की भक्ति नहीं राम रीझे। आन की भक्ति से राम रीझने वाले नहीं है। परमात्मा आन की भक्ति किसको कि बाहर की अपनी जो भी क्रियाएं हैं उससे रीझते नहीं है, उससे आकर्षित नहीं होते हैं। उनको उससे कोई लेना देना है कि अपन ने क्या तो कपड़े पहने हैं, कि अपन क्या कर रहे हैं, कि अपन कहाँ रह रहे हैं, कि अपन ने क्या त्याग किया। त्याग खाली मन का करना है, खाली मन का करना। अपन चीजें छोड़ने को त्याग, सौगन ले ली बस, छोटे मोटे सौगन से नहीं। हमारा नियम है, हमारे सौगन है, हमारे ये वो सब इधर की बात है। वहाँ राम जी क्या उनको कोई लेना देना नहीं। तो बोलोगे तू शमशान में बाटी पका के खा, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मुर्दा पड़ा है उसके सामने खा, उनको कोई लेना देना नहीं। रोज खा, कोई लेना देना नहीं। उनको तो भाव और भजन से लेना। ये सब अपने इधर की बात है कि छुआ कि छूत, अपना तो अछूतिक धर्म है, अपना तो अछूतिक धर्म है। इसमें तो अपने को बताया बस सीधे उठ के भजन करना है, सीधी सीधी बात है। अपन फालतू के बड़पन करते हैं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं। अरे भाई आज श्वास निकल गए तो होगा क्या। तो सब बाहर की बातें, नहाना धोना छुआ छूत सब बाहर की बातें, उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं किसी भी प्रकार का। इसलिए महापुरुष हमारे वो सब आन की भक्ति में आता है। आन की भक्ति नहीं राम रीझे, अम्ब का वृक्ष के अम्ब फल लाग हैं, आककू सींच नहीं अम्ब पावे। अम्ब का वृक्ष के अम्ब फल लागे, सीधी 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 परिभाषा महापुरुष फरमा रहे हैं कि अरे आम पाना है तो आम के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। आकड़े के पेड़ से अपन आशा करते हैं कि आम मिल जाए, तो आम किसी हालत में नहीं मिलेंगे। आकड़े पे तो जहर ही मिलेगा। अपन आकड़े के पेड़ से ऐसे अपन बाहरी चीजें करके और चाहते हैं कि राम जी मिल जाए, तो किसी हालत में नहीं मिलेंगे, किसी हालत में नहीं मिलेंगे। अम्ब का वृक्ष के अम्ब फल लाग हैं, आक को सींच नहीं अम्ब पावे। आकड़े को सींच के आम मिलने वाला नहीं है। राम के भजन से राम पद पहुँचसी, आन की भक्ति क्यों राम चावे। राम के भजन से राम पद पहुँचसी, महापुरुष सीधा निर्णय अपने को फरमा रहे कि राम का भजन करेगा तो राम के पद में पहुंचेगा। इस मकान की सीढ़ी चढ़नी, छत पे जाना तो इसी मकान की, अपन सामने वाले मकान की सीढ़ी चढ़ के सोच रहे इस मकान की छत पे आ जाएंगे, तो कैसे आ जाएंगे। बिना आलम्ब बिना सारे के पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसे राम जी के यहाँ जाने का एक ही रास्ता है, उस देश में जाने का एक ही रास्ता है कि राम रूपी सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा।
और कोई सीढ़ी वहाँ पर काम नहीं आएगी। तो महापुरुष हमारे राम के भजन से राम के पद में पहुँचेंगे। आन की भक्ति क्यों राम चावे, आन की भक्ति से सोच रहे कि राम मिल जाएगा, राम नहीं मिलेगा, सफल मिलेगा। गीता में भी लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। दान किया है सुख मिलेगा, दान किया है पूरा सुख मिलेगा। परमात्मा रखता है तो किसी का भी रिटर्न पूरा करता है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बाहर की सारी चीजें मिलेगी, कितना ही दान कर लो, कथा करा लो, भागवत करा लो, और कुछ काम कर लो, ये कर लो, पुण्य मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा। पर परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति तो उनके भजन से होगी। भजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सीधा अपने को महापुरुष पूरी भागवत जी यही कहती है, पूरी भागवत जी एक ही वर्णन करती है कि बस भजन करो, भक्ति करो, भजन करो, भक्ति करो। पर ऐसा सीधा सीधा बताता कौन है? सीधा सीधा बताता कौन है? उसको उत्सव में मनाते हैं। अपन ने उत्सव कर लिया। पील ढांढूण को खांड कैसे मिले, खांड का खेत तो ईख भाई। पील ढांढूण को महापुरुष हमारे पील ढांढूण को, ढांढूण होते ना भुट्टे के ढांढूण और छिलके, और इसमें तो खांड कैसे मिले, उसमें शक्कर ढूंढ रहे हैं, किसी उसको पीसो इसमें शक्कर आएगी। तो खांड का खेत तो ईख भाई, तो शक्कर के लिए तो ईख के पास जाना पड़ेगा। अब तुम दूसरे गन्ने को, दूसरी लकड़ियों को चूरा कर रहे हो तो कैसे मिलेगा? और दिखने में गन्ने के जैसी है, दिखने में तो गन्ने के जैसी है, तो बताओ कैसे मिलेगा? वो तो उसको तो गन्ने के पास ही जाना पड़ेगा तो शक्कर मिलेगी, दूसरी लकड़ी में शक्कर मिलने वाली नहीं है। तो महापुरुष हमारे पील ढांढूण को खांड कैसे मिले, खांड का खेत तो ईख भाई। भीख पश्चिम बरे मोद पूरब धरे, भीख बिन मोद घर नाही जाई। भीख पश्चिम भरे, महापुरुष हमारे पश्चिम में तो तू चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, और उत्साह रखता है कि मेरे को पूरब मिलेगा, मेरे को पूरब मिलेगा, मुझे सूरज मिलेगा। तो और उल्टी तेरी दिशा तो और उल्टी चली गई, दूरी बढ़ती चली गई। तो तेरा मोद क्या काम आया, तेरा मोद क्या काम आया, तेरा उत्साह क्या काम आया? तो उल्टा काम कर लिया तूने। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन आन की तरफ तो जा रहे हैं और अपन कह रहे हैं कि राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे? तो उल्टी दूरी बढ़ा ली, उल्टी दूरी बढ़ा ली। तो भीख बिन मोद घर नाही जाए, तो उस भीख के बिना, उस चले के बिना मोद पाल लिया तो घर की प्राप्ति थोड़ी ना होगी। खुश हो गए, खुश हो गई कि अरे वाह, अपन ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। लेकिन भजन के बिना सेव खोटी करे, विकर्मा अनुसरे। महापुरुष हमारे ये देखो, रेखता का चिंतामणि बिल्कुल अलग है। हर जगह अपने को बचपन की बात बताते हैं, जन्म की बात बताते हैं, पति पत्नी की बात बताते हैं कि सब कि घर की सूत की पति पत्नी तेरे कुछ काम नहीं आने वाला, तेरे भजन। या महापुरुषों ने बिल्कुल अलग अपने को जमदूत और इसके बारे में इस चिंतामणि को गौर कर। इस चिंतामणि में महापुरुष बिल्कुल अलग तरीके से अपने को फटकार लगा रहे हैं, अलग तरीके से लगा रहे हैं। सेव खोटी करे, विकर्मा अनुसरे। सेव तो खोटी कर रहे हैं, सेव तो खोटी कर रहे हैं, विकर्मा अनु सेव सेव खोटी करे, विकर्मा अनुसरे, होएगा हाल कहू कौन तेरा। सेव खोटी कर रहे हैं यानी कि अपन कोई भी सेवा में अपने तंत्र नहीं है, मतलब नकली की सेवा कर रहे हैं, नकली की सेवा कर रहे हैं और विकर्मों में चल रहे हैं। अपन ने अपना व्यवहार नहीं सुधारा, होएगा हाल कहू कौन तेरा। महापुरुष में अपने को पूरा चेताएंगे, आगे वो बचपन पे ले जाएंगे, चाहे चाहे वो बुढ़ापे पे ले जाएंगे, पर अपनी शुरुआत चिंतामणि की उन्होंने भजन से करी कि अरे भजन करो, भजन करो, भजन करो। फिर आगे वो काल का भी भय पैदा करेंगे, वो आगे अपने को जीने का भी भय पैदा करेंगे, वो सब बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी महापुरुषों ने चिंतामणि की शुरुआत अपने को राम के भजन से जोड़ दे के करे कि पहले महत्व क्या है। तो सेव खोटी करे, विकर्मा अनुसरे। जितनी भी सेव वो अपन मन में कपट रख के करते हैं। अपन पंडे को देते तो कपट है, कुछ दे रहे हैं तो कपट है, चढ़ा रहे हैं तो कपट है, ये सब खोटी सेव है। मन शुद्ध नहीं है अपना, मन तो छोटा छोटा करता है, मन तो छोटा छोटा करता है। विकर्मा, गुरु से कपट करते हैं, गुरु से कपट करते हैं तो कपट खोटी कहलाती है, खोटी कहलाती है। विकर्मा अनुसरे, होएगा हाल कहू कौन तेरा। बताओ तेरा हाल क्या होगा। राम ही चरण तब आन रक्षक नहीं, आय जम दूत जब दे घेरा। राम ही चरण तब आन रक्षक नहीं। महापुरुष हमारे जब काल आके तेरे को घेरे मिलेगा तो वहाँ पे आन किसी प्रकार से खड़ी होने वाली नहीं है,
कि भाई इसने मेरी पूजा करी थी, कि इसने मुझे माना था, कि क्यों, क्योंकि आम तो बहुत दूर की बात है, काल तो परमात्मा का ही दूसरा डिपार्टमेंट है। जैसे पुलिस है, जैसे पुलिस है, जब पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है उस समय कितने बड़े नेता आ जाए, राजनेता आ जाए, हाथ खड़े कर देते, भैया अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले तो तेरे को वहाँ खड़ा होना पड़ेगा कि तेरी गलती क्या है, अब हम कुछ नहीं, पहले वो करते, पहले वो अप्रोच लगाता तो वो भली पुलिस नहीं, पर पहले उसने अप्रोच नहीं लगाया, बचाना कहा कि बोले मुझे बचाओ, तो उसको कोई नहीं बचा, उस वक्त तो उसको ले ही जाएगी। तो पुलिस किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। और उसने कहा अब एक बार हाथ खड़े कर दी, फिर वो बड़े से बड़े नेता भी होता तो उसको पकड़ के ले जाती, वो पहले बचता, पहले कुछ अच्छे काम करता तो बच पाता। सेम काल की गति यही है, सेम काल की गति यही कि पहले करते तो बच जाते, लेकिन अब आन को माना तो वो तो वहाँ कुछ कर ही नहीं पा रही है, अब कोई बचाने वाला है ही नहीं। राम ही चरण तब आन रक्षक नहीं, आए जम दूत जब दे घेरा। राम का भजन सुन नारी मुख फेर के, गाल अरु गीत को हर्ष गावे। राम का भजन से नारी मुख फेर के, राम के भजन से तो अपन अब स्त्रियों को अपने को विशेष करके फटकार है, क्योंकि ये काम महिलाएं ज्यादा करती है, महिलाएं ज्यादा करती है। मुख फेर के गाल और गीत को हर्ष गावे, गाल और गीत तो बड़े हर्ष के साथ में जाती है, बड़े हर्ष के साथ में गीत में। आज क्या करेंगे कि आज गीत गाने जाना था, आज रातें जगह था, आज गाल गई, आज गीत गाए, तो इनमें तो बड़े हर्ष के साथ गा रही, बड़े हर्ष के साथ गा रही है। तास पढ़ भीमरी होए भीम भी करे, राम सु विमुख या जो न पावे। तास फल भीमरी, उसका फल क्या मिलेगा? मधुमक्खी होती है ना, वो भी उसकी आवाज गुंजन भी। तो महापुरुष हमारे ऐसे उसका फल ही मिलेगा कि इसको ज्यादा गाने का शौक है तो भीमरी बनेगी, दिन भर भी करती रहेगी। बोल ज्यादा गीत का शौक है, ज्यादा ज्यादा वाह, तो महापुरुष हमारे उसको मधुमक्खी बनना पड़ेगा। उसका फल ये रहेगा कि तेरे को बहुत शौक है तो राम जी शौक तो पूरा करेंगे, और मधुमक्खी आवाज धू धू, जैसे कोई मक्खी भी होती तो आवाज, उसकी आवाज सुहाते नहीं, वो कान में भू 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 वो आवाज सुहाते नहीं, तो उसका फल ये मिलेगा तेरे को कि तेरा शौक पूरा करेंगे राम जी ये करके। तास फल भीमरी होए भीम भी करे, वो भी करेगी। राम सो विमुख या जोन पावे, राम से विमुख है तो ये जोन में जाना पड़ेगा। शौक पूरे करता है परमात्मा, पर इस तरह से करता है, शौक तो पूरे करता है पर ऐसे करता है। कुख के वास्ते आन जपती फिरे, पूत की वासना होए शूरी। कुख के वास्ते आन जपती फिरे, भाई कोख के वास्ते तो अपन जा रहे हैं, किसी भी आन जा रहे हैं, देवी देवता जा रहे हैं। हाँ कि पूत की वासना, अब पूत नहीं है तो पहले तो देवी देवता कुल को मना रहे, पूत हो गया तो भी उसको मना रहे हैं कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, सही हो जाए, बीमार हो गया तो वहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई कराने तो वहाँ जा रहे हैं, शादी करा रहे तो वहाँ जा रहे हैं, तो सब उनके लिए तो बार बार जा क्यों रहे हैं? कोई कुछ कह दे तो अपन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो महापुरुष हमारे पूत की वासना होए शूरी, पूत की वासना के कारण शूरवीर बन गई। ऐसे हैं जनत बहु चेबरिया, लार लागा रहे, फिरे भ्रष्ट ही बकत रहे दुख पूरी। जनत बहु चेबरिया, महापुरुष हमारे बहुत सारे तो बच्चे जन लिए, लार लागा फिरे, उनको साथ के साथ में ले लिया, भ्रष्ट ही भगत रहे दुख पूरी, बस अब उनके कारण पाप करना और ऐसे भ्रष्ट हो गए, दुखों से पूर्ण हो गए। व्रत अरु बड़ूलिया करत ही बह गई, व्रत अरु बड़ूलिया करत ही बह गई, भरम अरु करम संग्राम भूले। खाली व्रत और बड़ूलिया में रह गई, व्रत और बड़ूलिया में रह गई। होली आ गई तो गोबर से मनाए, चलो डालो होली की पूजा करो, फिर इसकी पूजा करो, फिर इसकी पूजा करो, अभी दीपावली आ रही इसकी पूजा करो, हर चीज की पूजा में ही रह गई। बड़ूलिया करते करते उनकी सामग्री बनाते 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 कभी उससे बाहर निकल ही नहीं पाई। भरम अरु करम संग्राम भूले, भरम और फिर भरम के कारण करे पैदा करम, और करम के कारण उस राम को पूरी तरह से तो भूल गई। 24 घंटे इसी काम में लगी रही, 24 घंटे इसी काम में। महापुरुषों ने, अपन स्त्री है ना तो मोह में ज्यादा अटकी होती है, मोह में स्त्री का रूप ज्यादा होता है, उसका हर चीज में मोह बड़ा जबरदस्त होता है। इसलिए अपने पहले बहुत मोह था तो परमात्मा ने अपने को स्त्री बनाया कि तेरे को मोह ज्यादा है स्त्री बन, और अब मोह किया तो फिर अपने को छिप कर लिए, और ये जो 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 इसके साधन होते हैं ना, जो अपना घर दूसरे के घर में जाके अपना घर समझती, वो सब अपने को बनना पड़ेगा। अभी भी अपन व्रत बढ़ू लिया और इससे निकले नहीं तो अपनी मुक्ति सही बोले नहीं, हमको तो मुक्त होना ही नहीं, हम तो भोगों में, फिर वो बात अलग है।
फिर वो बात अलग है। महापुरुषों ने तो अपने को कह दिया कि भैया ये रास्ता नहीं है तुम्हारा, मुक्त होने का ये रास्ता नहीं है, तो भ्रम अरु कर्म संग्राम भूले। तो राम को तो पूरी तरह से भूल गई। राम ही चरण कह होए सी बागली, शीश उन किया रूंख झूले। अब बस तैयार होके बोले नहीं नहीं हम तीज तो मनाएंगे, तैयार होके राम द्वारा आ रहे, झमक दमक छम 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 राम द्वारा, मंदिर की जगह राम द्वारा आ गए पूरे से गहने गांठे। ये तो वही राम जी को क्या दिखाना चाह रहे हैं? राम जी को क्या उनके गहने दिखाना चाह रहे हैं? राम जी के पास कोई कमी है? क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो बात तो वही हो गई। बोले नहीं हम राम इस नहीं है तो हम तीज करके राम द्वारा आते हैं। तो फिर राम इस नहीं कैसे? फिर राम इस नहीं कैसे? बात तो वही की वही होगी। तो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं अपन की चीज क्या है, बना किस लिए। और अब कहो तो बुरा लगे, मानने को तैयार नहीं। तो फिर श्री महाराज फरमा रहे, बताओ अब श्री महाराज किस प्रकार से करेंगे? तो बता रहे राम ही चरण के हो इसी बागली। तो बागली बनना पड़ेगा। क्या होगा? शीश ऊंधो किया रूंख झूले, ऊंधे सिर लटकना पड़ेगा, ऊंधे सिर लटकना पड़ेगा। हाँ, जो बागली होती है ना तो वो ऊंधे। अब वो चमगादड़ पुरुष है तो स्त्रीलिंग से, महापुरुष तो सारा स्त्रीलिंग पे फरमा रहे हैं कि तेरे को बागली बन के उल्टे मुंह तेरे को वहां पे झूलना पड़ेगा, तेरे सारे शौक पूरे होंगे। इतनी अपने को सजा मिलेगी। राम ही राम तू सुमर रे बावरे, राम का भजन बिन काल खासी। हे मूर्ख, हे भावरे, महापुरुष अपने को फरमा रहे कि अरे राम का सुमरण कर ले, राम का सुमरण कर ले। राम के बिना, राम के भजन के बिना तेरे को काल खाएगा, दंड मिलेगा, बड़ा जबरदस्त मिलेगा। मोह माया मई गर्क क्यों होए रहो, गर्भ की तपती सोई नाही भासी। और कई योनियां तो ऐसी जो अपने को फूटी आंखों नहीं सुहाती। वो जो पाँव, इतने सारे पाँव वाला वो रहता है, वो जरा भी अपने को सुहाता है, आ जाए तो अरे राम उसको कैसे भी करके बाहर फेंको। मल मूत्र नाली के जितने कीड़े हैं, रसातल का गुरुदेव फरमाते, वो अपने को कहाँ। चलो अपन पक्षियों को तो दाना डालते हैं, कबूतर को दाना डालते हैं, गाय कुत्ते को रोटी देते हैं और पक्षी को पाल लेते हैं और अपन दया करते हैं, पर नाली के कीड़े पे, मल मूत्र के कीड़े पे वो भी अपने को बनना पड़ेगा। पूरा वो पैदे ही मल में होते हैं और मरते मल में, उनका परिवार उसी में जन्मता है, उसी में उनका शादी विवाह खाना पीना भोजन और उसी में मरना होता है। सोचो, कल्पना करो, उसमें अपने को रहना पड़ेगा। और अपन अभी कितनी शेखी बगाड़ते, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा, और वो अपने को बनना पड़ेगा। तो महापुरुष इसलिए चेता रहे हैं कि अरे अभी भी राम का भजन कर ले, राम का भजन कर ले, बाद में कुछ होने वाला नहीं। लोग याद भी दिलाएंगे अरे राम का नाम लो, तो अपने मुख से नहीं निकलेगा, क्योंकि अपन ने पहले सुरता उसमें नहीं लगाई, पहले सुरता उसमें कभी लगाई नहीं। तो बोले इतना सत्संग जाते थे, इतना, तो लोगों की दूसरों की भी श्रद्धा खत्म करा देते हैं। ये तो इतना सत्संग जाते थे तो इनको हो क्या गया? क्योंकि वो सत्संग तो गए थे पर के तो नींद निकाली और वहाँ का गुरु का कहना नहीं माना, मर्यादा में नहीं रहे, तो फिर वो चीज अंत समय काम नहीं आती। वो पुण्य पुण्य की जगह रह गया, पुण्य पुण्य की जगह रह गया, लेकिन वो चीज फिर अंत में काम, राम का नाम याद नहीं आता है, राम का नाम याद नहीं आता है। राम ही राम तू सुमर रे बावरे, राम का भजन बिन काल खासी। मोह माया मही गरक क्यों होए रहो, गर्भ की तप्त तुई नाही भासी। मोह माया मही गरक क्यों होए रहो, मोह और माया में तू इतना गर्क क्यों हो रहा है कि गर्भ की तप्त तुई नाही भासी, कि गर्भ की ताप तेरे को अभी भी एहसास नहीं हो रही है। महापुरुष इतना फरमा रहे तो भी तू इस बात को अनुभव नहीं कर पा रहा, ऐसा अपने को कहना है कि अपन अभी भी इस बात को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जो राम रस ना रटे, कर्म सहजे कटे, भरम का जाल की तोड़ पाशी। जो राम रस ना रटे, महापुरुष फरमा रहे कि रचना से जो राम का नाम रटेगा तो सहज कर्म कटे, सहज में ही कर्म खत्म हो जाएंगे, सहज में ही कर्म खत्म हो जाएंगे। भरम का जाल की तोड़ पाशी, और सारे भरमों के जाल की पाशी टूट जाएगी, सब सहज में, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक बार बिजली के उसमें वो तार में से करंट बहने लगता है तो लाइट अपने आप जल जाती है, बस फिर सब अपने आप हो जाता है, सहज में ही प्रकाश हो जाता है। फिर करना नहीं पड़ता है कि एक एक तार के छेद कर करके और उसमें से निकाल रहे हैं, और उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। बस ऐसे महापुरुष हमारे कि जो राम का नाम रटेगा रटेगा रटेगा, अपन रटते तो नहीं, रोते रहते हमारे पास ये नहीं, हम दुखी हम दुखी हम दुखी। भजन तो अपन करते नहीं है, भजन अपने से बनता नहीं है।
तो महापुरुष शर्मा ले राम का नाम जो रटेगा तो सहज में कर्म कट जाएंगे और भरमों की जाल अपने आप टूट जाएगी। राम ही चरण अब जाग जगदीश, दाव ऐसो नहीं बहुर आसी। राम ही चरण अब जाग जगदीश, जब महापुरुष शर्मा अब जाग जा, अब जाग जा, अपन आज हो कल जगेंगे, कल की कल देखेंगे। आज तो अपन बढ़िया आराम से रहो, अपने शौक मौज पूरे करो, कल छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे कल। 40 साल वाला भी अपने को जवान समझ रहा है, दूसरे को लई बापड़ा बुड्ढा कहता है। तो महापुरुष ने यार 40 साल से बुढ़ापा खुद बैठ के देख, तू 40 साल अवस्था जैसी बैठ सकता है और कर सकता है, तो तू 40 साल का है, तेरा शरीर तेरे कब्जे में नहीं, तू अपने को कह रहा है कि नहीं अभी तो हमारे भोगों के लिए तो समय, भजन के लिए उसका शरीर साथ नहीं दे रहा और भोग में पूरा लिप्त है। भोग में 40 साल का है तो फिर बैठ जरा 3 घंटे पद्मासन लगा के, तब तो 40 साल का मानेंगे। बोले नहीं, अरे बाप रे, वहाँ तो बाप रे ने माँ रे ने सब निकल जाएगा भोगों में। बोले नहीं अभी तो हमारी उम्र बहुत कम है, अभी भोग कैसे छोड़ दें, अभी हम कैसा संग छोड़ दें, अभी तो उम्र बहुत कम है। तो क्यों, तो तेरी उम्र कम है तो उम्र के अनुसार काम कर, तो वहाँ तो अपन जाग नहीं रहे। तो इसलिए महापुरुष मारे जाग जा, अभी भी तू जाग जा। राम ही चरण अब जाग जगदीश, जब अब जाग के तू परमात्मा का जप कर ले, दाव ऐसो नहीं बहुर आसी। अब ये दाव तेरे को वापस मिलने वाला नहीं है, ये दाव वापस मिलने वाला नहीं है। राम का भजन की बात भावे नहीं, कर्मा की तापसु बुद्धि नासी। राम का भजन की बात भावे नहीं, राम के भजन की बात तो अपने को सुहाती नहीं है कि नहीं हमारे को कोई ऐसा मुक्त नहीं होना, हमारे को कोई ऐसा काम करना नहीं। और वाह, जो राम जी सबको कर रहे हैं वो अपने को बना देंगे, जो राम जी जिसको जैसा कर रहे हैं तो अपने को भी ऐसा बना देंगे। तो राम का भजन की, वो तो जब तक अपने को मृत्यु सामने नहीं आती ना, पूछो उनसे जिनके सामने मृत्यु खड़ी है, वो कह रहे हैं कि अरे राम मुझे तो और जीना है, मुझे और जीना है, मेरे को मरना नहीं। उससे पूछे जिसके आगे मृत्यु खड़ी है, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देखो कि वहाँ जीव कैसे, पर वो अपने को अपन इतना कहाँ अपने पास पाएंगे, अपन तो अपने अहंकार से पूरे ग्रस्त है। उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया, उनसे पूछो कि मरना किसको, लोग उनको बोलो ले तुम तैयार हो, उसको वो जिनको डॉक्टर ने जवाब, उनको बोलो ले लगाओ मेहंदियाँ, तैयार हो, करो तीज व्रत, ओहो हमारे को तो आप जीवा दो, कैसे भी करके जीवा दो हे राम जी। तब वहाँ फिर क्या आवाज़ निकलती है, फिर वहाँ उम्र नहीं रहती है, वहाँ उम्र नहीं रहती है। तो अपने को सब कुछ दे रखा है, तो अपने को राम का भजन की बात भावे नहीं, कर्मा की ताप सु बुद्धि नासी। कर्म की ताप इतनी जबरदस्त है कि कर्म बुद्धि को खराब कर देते हैं। अपनी बुद्धि खराब क्यों है कि अपने कर्म ऐसे हैं कि गुरु की बात अपने को टिक नहीं पा रही, कर्म इतने भारी है, उसको कितना ही समझा दो वो समझेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, बुद्धि खराब हो गई। झूठ की पख अरु साच उथपे, साच बिन जीव जम द्वार जासी। झूठ की पख अरु साच को उथपे, मेरा ध्यान यहाँ चल गया टाइम के अनुसार कि टाइम 5 इसको सही लगे। झूठ की पख अरु साच को उथपे, झूठ का तो पक्ष लेता है और साच को तू हटाता है, तो बता साच बिन जीव जम द्वार जासी। तो साच के बिना जीव को जमद्वार जाना पड़ेगा, जमद्वार जाना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष अपने को चिंतामणि में चेता रहे हैं कि तू सच को तो हटाता है और झूठ को तू थापता है, तो 100% काल की गति में जाएगा। तो परमात्मा प्रकट हुए, कोई मन गढ़ंत बातें नहीं। और महापुरुषों का उद्देश्य अपने को डराने का नहीं है, अपने को चेता रहे हैं कि अरे अभी भी चेत के भजन करो, भजन कराने का है कि कैसे भी करके जीव चेत जाए। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम राज राम राम।